हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मेरे आज एसएससी सीजीएल 2025 प्री का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम कंक्लूड हो चुका है एंड मैं एग्ज़ाम दे के घर आ चुका हूं। तो आज इस वीडियो में मैं अपना रिव्यू शेयर करने वाला हूं कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया एंड मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। एंड मैं इस रिव्यू वीडियो में पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एज़ पर लेटेस्ट एसएससी नोटिस आप कोई भी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैं वही करने वाला हूँ एंड इसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी मेरा क्या अटेम्प्ट रहा एंड मेरा कैसा पेपर गया वो बताने वाला हूं। तो अगर इससे पहले अगर आपका भी एग्ज़ाम हो चुका है तो कमेंट डाउन कर देना आपने कितना अटेम्प्ट किया है, सेक्शनल कितना अटेम्प्ट किया और आपका पेपर कैसा रहा। बाकी अगर मेरे बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले चेक कर लीजिए कि मेरा सेंटर कैसा था। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो आपने देख ही लिया कि मेरा सेंटर बाहर से कैसा था। बाकी अंदर से भी वो उतना ही अच्छा था जितना वो बाहर से अच्छा था, क्योंकि ये ऑलरेडी इससे पहले ये टीसीएस का सेंटर था एंड इसमें मैंने टीसीएस के भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो ये सेंटर में मुझे कोई भी पर्सनली इसमें कोई भी इशू फील नहीं हुआ, ना ही मेरे सेंटर में किसी को फील हुआ। नॉर्थ में बहुत सारे सेंटर में मैं सुनने भी आ रहा है, देखने भी आ रहा है कि सिस्टम लैग का, तो कहीं पे एग्ज़ाम डिले एंड बहुत सारा माल फंक्शन ये सब का इशू आ रहा है। बट मेरे सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड फेस के एग्ज़ाम में पेन का इशू था, तो इस बार पेन भी उन्होंने सुधार लिया था एंड पेन भी बढ़िया वाला दिया था। बाकी ओवरऑल सिस्टम में कोई लैग नहीं था एंड सिस्टम वाज स्मूथ, एवरीथिंग वाज फाइन। टेक्निकल इशू कुछ भी नहीं था। बाकी अगर मेरे अटेम्प्ट के बारे में बात करूँ तो चारों ही सेक्शन में मैं अपना अटेम्प्ट बता देता हूँ पहले। तो मैथ्स में मैंने किए थे 24 किया था आउट ऑफ 25, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत लेंदी था तो उसको मैंने ट्राई भी नहीं किया, उसको मैंने स्किप कर दिया। और 2-3 क्वेश्चन में मुझे लगा कि अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर हो सकता है, तो मैंने वो मार दिया। तो 20 क्वेश्चन में श्योर हूँ कि सही होगा। बाकी 2-3 क्वेश्चन में मुझे डाउट है एंड एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया मैथ में। एंड रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग मैंने ऑल 25 अटेम्प्ट किया, जिसमें कि 23 में 100% श्योर हूँ कि वो सही होगा। एंड 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, डाउट इन द सेंस कि वो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, तो उसमें मैं डाउट में हूँ दोनों क्वेश्चन में। बाकी 23 राइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। सिली मिस्टेक हो गया तो बात अलग है। एंड रीजनिंग में 25 हो गया। उसके बाद इंग्लिश बस अच्छा लेवल, मॉडरेट टू टफ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो पैसेज जो 5 आया था बहुत लेंदी था एंड पैसेज समझ में भी नहीं आ रहा था एंड पाँचों का पाँचों ऑप्शन भी जो था वो टफ था। तो मैंने मार तो दिया है इंग्लिश में, ऑल 25 मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन एक्यूरेसी का मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो पाँचों क्वेश्चन जो पैसेज का पाँचों क्वेश्चन था उसमें मुझे डाउट है। बाकी जो 20 जो क्वेश्चन किया हूँ उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन में मुझे डाउट ही है। तो ओवरऑल इंग्लिश में मैं एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाया एंड काफ़ी इससे भी पहले काफ़ी सारा शिफ्ट हुआ, उसमें भी सेम थिंग है कि इंग्लिश टफ आ रहा था इस बार का, तो मेरे भी शिफ्ट में वही रहा एंड इंग्लिश वाज लिटिल बिट ऑन अ टफर साइड। बट मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें कि 16 to 17 एक्यूरेसी के साथ है, 3-4 तुक्का है एंड वो 5 का 5 पैसेज तो पूरा वो ऐसे रैंडम गैस में मार के आ गया हूँ। एंड इसके बाद जीके बचता है, तो जीके तो मेरा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले आपने बहुत सारे एग्ज़ाम में आपने देख ही लिया होगा। तो इस बार भी मैंने 16 अटेम्प्ट किया, जिसमें से कि मुझे आता था 3-4 ठो आता था, बाकी का 12 ठो मैंने वाइल्ड गैस लिया। एंड मैंने टोटल जो अटेम्प्ट किया जीके में 16 एंड टोटल मेरा जो अटेम्प्ट रहा आउट ऑफ 100 वो था 90 अटेम्प्ट। तो एक बस मैंने मैथ्स में छोड़ा है एंड 9 छोड़ा है मैंने जीके में। तो ओवरऑल अगर मैं अपना स्कोर के बारे में बात करूं तो इट विल बी अराउंड मोर देन 130, बट मैक्सिमम जितना भी जा सकता है नहीं पता मुझे, क्योंकि इंग्लिश का एक्यूरेसी का मुझे आइडिया नहीं है। बट इट विल बी मेरे हिसाब से शायद 130 क्रॉस होना चाहिए। एंड ओवरऑल यही था मेरा पेपर एंड मेरे को लग रहा था कि मेरा सिर्फ थोड़ा ईजियर साइड में है। तो आपको लग रहा होगा जब ईजियर साइड में था तो मैं 130 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बहुत पहले ही
छोड़ दिया था। तो मैं ऐसे ही एक आध मॉक 3-4 मॉक बस लगा के एंड पहुंच गया था एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा तैयारी उतना इस बार उतने अच्छे से मैं तैयारी करके नहीं गया था, तो इसलिए आई गेस मेरा 130 प्लस आएगा एंड इट विल बी एनफ टू क्लियर प्री। बाकी देखते हैं आंसर की जब आएगा तो देखा जाएगा। एंड अगर आपका भी इस शिफ्ट में था तो आपका कैसा गया पेपर बताना। बाकी अगर आपका अपकमिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनके लिए बस मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपका पेपर कल के बाद मतलब 19 से 26 तक है तो आप कुछ भी नया पढ़ के मत जाइएगा एंड फेस के क्वेश्चन से तो दूर ही रहिएगा, क्योंकि फेस का और सीजीएल का एग्ज़ाम दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। क्योंकि फेस का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा टफ था एज़ कम्पेयर टू जो अभी सीजीएल चल रहा है। ये जो सीजीएल चल रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली PYQ बेस्ड ही है एंड अगर आप अच्छे से PYQ भी लगा के जाते हैं, एक आध क्वेश्चन है जो बैंकिंग से है, लेकिन बैंकिंग मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी नॉर्मल है, डूएबल क्वेश्चन है। तो आप PYQ लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। एंड फेज वाले क्वेश्चन से एंड एडिक्विटी पैटर्न जो टेक्स्ट बुक बना रहा है उससे दूर ही रहेंगे तो बेटर है। एंड ये एग्ज़ाम बेस्ड जो टेक्स्ट बुक के सेक्शन में आप अगर चेक करेंगे तो आपको एग्ज़ाम बेस्ड पेपर है, डे 1 आफ्टरनून, डे 1 मॉर्निंग, अगर वो शिफ्ट अगर आप लगा के जाते हैं तो वो मैं बोल सकता हूँ कि वो एग्ज़ाम लेवल का ही पेपर था। सो दैट्स इट। एंड अगर आपको कोई डाउट है इसके बाद भी तो नीचे कमेंट डाउन कर देना, कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं ट्राई करूँगा कि सारे डाउट्स को मैं रिजॉल्व करूँ। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।